तो आज का टॉपिक ये है दोस्तों, राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी भी धर्म, जाति, समुदाय आदि को ठेस पहुँचाना नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके समझ में आएगा कि राम मंदिर क्यों नहीं बनाना चाहिए और राम भगवान है या नहीं है, ये बात अभी खुद क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान था ही नहीं। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अगर वह राम भगवान होता तो वह इंसानों में जातिवाद, भेदभाव नहीं रखता। ना ही किसी इंसान से वह जाति पूछता कि तुम कौन जाति के हो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, अगर कोई पापी है, कोई हत्यारा है, तो क्या उसकी मंदिर बनाकर आप पूजा करेंगे? ऐसा तो आप कतई नहीं करेंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में इतना गलत सलत लिखा गया है, फिर भी ये लोग इसी धर्म को फॉलो करते हैं। कौन है ये लोग? क्योंकि भगवान ने तो कोई जाति बनाई नहीं, उसने तो बनाई इंसान। भाई मजा आया। यह वीडियो सत्य पर आधारित है, जो कि धर्म ग्रंथों पर है। साबूत के साथ मैं इस वीडियो को पेश कर रहा हूँ, आप जाके फैक्ट चेकिंग कर लेना। राम अगर किसी इंसान से पूछे कि तुम कौन से जात के हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, तो वो कैसे भगवान हो सकता है? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो इस चीज़ से तो यह साफ साफ पता चलता है कि जाति पूछने वाला खुद भगवान कभी नहीं, वो भगवान ही नहीं हो सकता। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। क्योंकि भगवान ही तो इंसान को बनाया है, उसने जातिवाद थोड़ी पैदा किया, उसने धर्म थोड़ी बनाया है। इसलिए भगवान को यह पूछना शोभा देता नहीं है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि जातिवाद पूछ लेने से यह कैसे पता चलता है, या ये कहाँ लिखा है कि राम ने ऐसा काम किया होगा शाबाश बेटा। कि किसी इंसान से जाति पूछा है, उसकी वर्ण व्यवस्था पूछी है, या ये कैसे साबित हो सकता है कि जातिवाद पूछना भगवान नहीं कहलाता है? ये तो सत्य है कि भगवान कभी जातिवाद नहीं पूछ सकता, और जाति पूछने वाला तो भगवान हो ही नहीं सकता। आपको सबूत चाहिए, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में यह साफ साफ लिखा गया है, मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ। दोस्तों, यह सबूत आप देख लीजिए। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में द्वितीय खंड 75वां सर्ग है और श्लोक नंबर 14 में लिखा गया है। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राम किस कारण जंगल में गए थे। ये आप इस वीडियो को देखने बाद समझ जाएंगे, या आप मेरी दूसरी वीडियो हमने डाल दी है कि शंभुक वध नाम से है, वह वीडियो आप जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले श्लोक नंबर 14 को देखें आप। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वहाँ नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रकुल कुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। यानी कि राम जब उस सरोवर के पास पहुँचे तब देखे कि एक तपस्वी उल्टा लटका हुआ तप कर रहा था। अब आप श्लोक नंबर 18 देखें। तब राम पूछता है, मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। तब राम पूछता है उस तपस्वी से, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि राम भगवान तो था ही नहीं, क्योंकि वह भगवान होता तो जाति और वर्ण नहीं पूछता, क्योंकि भगवान ने इंसानों को जाति धर्म भेदभाव बनाकर नहीं पैदा किया है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों। यह हजारों साल पहले लिखी रामायण है, इसको सभी ब्राह्मण दावा करते हैं, और जाहिर सी बात है कि हजारों साल से शूद्रों को नहीं पढ़ने दिया गया है, पढ़े हैं तो सिर्फ ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के सिवा इस ग्रंथ को कोई लिख नहीं सकता। और इस किताब को छापती है गीता प्रेस गोरखपुर, लिखा है वाल्मीकि ने। तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मणों की लिखी किताब तो अब आप काट नहीं सकते। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपने देखा, ये था जाति पूछने का पहला सबूत, जिससे साबित हो सकता है कि राम भगवान नहीं है। फिर क्यों राम की मंदिर बनवा रहे हैं आप सब लोग? इसमें किसी की चाल है, किसी की धूर्ता है, किसी को फ़ायदा है। मेरे सभी बहुजन समाज के लोगों, आपसे निवेदन है कि आपको अगर अभी भी शक है तो आप जाके
वाल्मीकि रामायण में चेक कर सकते हैं। मैंने आपको सारा सबूत दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि आप जाएं और चेक कर लें। और अगर अभी भी दिल नहीं भरा है, या इसके आगे मैं जो बता रहा हूँ कि राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए या भगवान नहीं है, इसी रामायण में अगले खंड में देखिए आप क्या लिखते हैं वाल्मीकि राम के बारे में। इससे आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि राम भगवान कभी नहीं हो सकता, बल्कि यह पापी राक्षस है। तो इसकी मंदिर क्यों बनाएं, क्यों इसकी पूजा करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों अब आप ये देखिए, इसमें श्री राम की कुकृति को देखिए। ये सर्ग 76वां है, मैं आपको पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ, 860 है। अब आप श्लोक नंबर 3 देखिए कि वह राम को जवाब दे रहा है कि कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबुक है। उस ऋषि का कहने का मतलब था कि मैं भी तपस्या करके भगवान को पाना चाहता हूँ। अब आप श्लोक नंबर 4 को देखिए, मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने मयान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। अब 5वें नंबर श्लोक को और पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा भी करने लगे। अब सोचिए कि एक इंसान का वध बिना अनायास ही, जबकि वह भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान की तप कर रहा था, उसका वध कर दिया। और वध करने के बाद और भी देव आके बहुत ठीक कह के प्रशंसा भी करने लगे। तो दोस्तों आपने देखा स्क्रीन पर, राम ने एक शूद्र को उसके तप करने पर उसने राम से बताया कि मैं शूद्र हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, मैं देवलोक को प्राप्ति करना चाहता हूँ, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ। यह सारी बातें जब राम को बताई और साथ में कहा कि मैं शूद्र भी हूँ, तो राम ने अपनी म्यान से चमचमाती तलवार को निकाला और उल्टा लटक कर तप कर रहे शूद्र का गला काट दिया। No, God, please, no, no! वह अगर ब्राह्मण होता तो उसका गला नहीं काटा जाता, शाबाश बेटा। मगर वो शूद्र था, इसलिए राम ने उसका गला काट दिया। तो यहाँ पर जातिवाद भी दिखती है राम के अंदर, और इंसानों में भेदभाव, और सबसे बड़ी बात तो यह दिखती है कि वह कितना क्रूर राक्षस वाला व्यक्ति था, जिसने इंसान की हत्या अपने हाथों कर दी। वाह क्या सीन है। तो ऐसे इंसान को आप भगवान मानकर मंदिर बनवा रहे हैं, उसकी पूजा करवा रहे हैं, यह तो होना नहीं चाहिए था। राम मंदिर तो कभी नहीं बनना चाहिए ऐसे पापी की। आप जाकर वाल्मीकि रामायण में मैंने सारा एविडेंस दे दिया है, सबूत दे दिया है। वाल्मीकि रामायण पढ़ना, तुलसी दुबे वाली रामचरितमानस मत पढ़ना, नहीं तो फिर मुझे बाद में कमेंट में गालियाँ देंगे आप कि मैंने गलत कहा है। वाल्मीकि रामायण ऑथेंटिक रामायण, पुरानी रामायण जो मान्य है इतिहास में, ये नहीं कि अब की रामायण पढ़ना आप जिसमें लीपा पोती कर दी गई है पूरी तरीके से। अब ये सवाल है सभी बहुजनवादियों से, ब्राह्मण कितना झूठा और मक्कार है, वह अपने फायदे के लिए ये सारे मंदिरें बनवा रहा है। इस राक्षसवादी राम को भगवान मानकर उसकी मंदिर बनवा रहा है। कौन है ये लोग? जातिवादी भेदभाव करने वाले इस तुच्छ मानव राम का, या राम कहें कि राम के अंदर कौन सा भगवान दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। इसका मतलब यही साफ पता चलता है कि मंदिरों में बैठने का अधिकार ब्राह्मणों ने सिर्फ खुद को दे रखा है, और वही मंदिर में बैठेंगे। मंदिर का सारा चढ़ावा, प्रसाद, पैसा, मलाई सब वो खाएंगे। आप शूद्र बनकर रहेंगे, शूद्र। भाई मजा आया। ब्राह्मण तो सिर्फ यही चाहता है कि आपको हजारों साल से शूद्र बनाकर रखा है और आप शूद्र बने रहें। उसको इस समाज को बदलने की कोई विचारधारा नहीं है, वो नहीं बदल सकता, वो रोटी बेटी संबंध कभी नहीं बना सकता। अतः आप सभी बहुजनवादियों से निवेदन है कि आप सभी इस समाज को बदलने की कोशिश करें। ये फैसला आपके हाथ में है। आप मेरी वीडियो से प्रेरित ना हो तो जाके वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हैं, उसमें आप सबूत ढूंढ सकते हैं कि ये रामायण कितनी गपोड़ गाथा है। ये कोई भगवान नहीं है, ना ही हो सकता है। अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा काम है लोगों को समझाना, हम समझा रहे हैं। आगे आपकी मर्जी, पत्थर की मूर्तियों को पूजो या निकाल कर फेंक दो, ये आपके ऊपर है। तो सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो को फिर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और वीडियो अपने समाज में पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को सच बताना चाहते हैं तो शेयर भी ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नए खोज के साथ। तब तक आप हमारी पिछली भी वीडियो देख लेना। हमने जो
इस समाज की कुरीतियों को दिखाया है, जिसे आप भगवान भगवान कह के ढो रहे हैं। ये कोई भगवान नहीं, ये एक कहानी है, कल्पना है, इसके सिवा और कुछ नहीं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।